दिलो जान से पुकारूं तुझे, आग रूखी लगा दे मुझे, मुझमें आए तेरी रंगो बू, मुझमें आए तेरी रंगो बू। यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू। यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू। तेरी हम हो बेफल शजर की तरह, काली काली अबर की तरह, मैं हूँ बेफल शजर की तरह, काली काली अबर की तरह। मुश्किलें हैं मेरे चार सू, मुश्किलें हैं मेरे चार सू। यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू। यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, मेरा जीवन बना देने आ, मेरे दिल के दरीचों में आ, मेरा जीवन बना देने आ, मेरे दिल के दरीचों में आ, मेरे जीवन में बस आके तू, मेरे जीवन में बस आके तू। यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू। यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, मेरा जीवन बना देने आ, मेरे दिल के दरीचों में आ, मेरा जीवन बना देने आ, मेरे दिल के दरीचों में आ, मेरा जीवन बना देने आ, मेरे दिल के दरीचों में आ, मेरा जीवन बना देने आ, मेरे दिल के दरीचों में आ, मेरे बस तू ही तू, मेरे जीवन में बस आके तू। यीशु छू, 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 तेरी ताज़ीम हो यीशु छू, यीशु छू, रहमान खुदा तेरी ताज़ीम हो। यीशु मसीह तेरी तारीफ हो लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन तेरी तारीफ हो यीशु, खुदावन तू ही तारीफ के लायक है। हालेलुया, तू खुदावन है, मालिक है। हालेलुया, अपना कलाम नाज़िल कर खुदावन यीशु। हालेलुया, खुदा तेरी ताज़ीम हो। अपना कलाम नाज़िल कर खुदावन यीशु, अपना कलाम नाज़िल कर खुदावन। तेरा कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। हालेलुया, सब दुआ करें। हमें ये कहने की ज़रूरत है कि खुदावन आज हम तेरे हजूर आए हैं। खुदावन हम तेरी आवाज़ को सुनने आए हैं। खुदावन आज तू मेरी ज़रूरत के मुताबिक मुझसे कलाम कर। खुदावन मुझसे बोल। खुदावन मुझे सुनने वाला दिल अता कर, सुनने वाले दिल और सुनने वाले कान दे। खुदावन तेरे कलाम में लिखा है कि जिसके सुनने के कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। खुदावन यीशु हम तेरे लोग
तेरी चरागाह की बेड़े हैं खुदावन। तू बात हमसे यूं हम तेरी करता आवाज सुनने आए हैं। सब दुआ करें, कहें कि खुदावन आज तू मेरी जरूरत के मुताबिक मुझसे बोल। खुदावन फरमा, खुदावन यीशु तेरा कलाम जो जिंदा कलाम है, तेरा कलाम जो मुअस्सर कलाम है, ना तब्दील कलाम है। आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन तेरे मुंह की बातें, तेरे कलाम की बातें, तेरे कलाम का एक एक नुक्ता शोशा हरगिज़ न टलेगा। जो कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई देखेगा। घास सूख जाती है, फूल कुमला जाता है, लेकिन मेरे यीशु तेरा कलाम अब तक कायम रहेगा। तेरा कलाम जिंदगियों को बहाल करता है, घरानों को बहाल करता है। खुदावंद तू अपना कलाम नाज़िल करके अपने लोगों को शिफा देता और हलाकत से बचाता है। खुदावंद तेरा कलाम शहद से भी शीरी है, बल्कि उन छतों से जिनसे शहद टपकता है उनसे भी अनमोल है, कीमती है। खुदावन मीठा है। खुदावन यीशु इस कलाम में आज भी पावर है, इस कलाम में आज भी कुदरत है। तेरे कलाम की कुदरत से तेरे लोग बहाल होते हैं, घराने बहाल होते हैं। खुदावन यीशु अपना कलाम नाज़िल कर, अपना कलाम नाज़िल कर, सच्चाई नाज़िल कर। खुदावन तेरे कलाम में लिखा और जब तुम सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। अपना कलाम नाज़िल कर। सब दुआ करें, कहें यीशु खुदा मुझसे बोल, हर एक ज़बान खुल जाए, क्योंकि वो अपना कलाम नाज़िल करके जिंदगियों को बहाल कर देने वाला है, जिंदगियों को शिफा बख्शता है, बहाली देता है, तंदुरुस्ती देता है। उसके कलाम के नाज़िल होने से बंद दरवाजे खुल जाते हैं, रुकावटें टूट जाती हैं, बंधन टूट जाते हैं, बेड़ियां टूट जाती हैं, जुए टूट जाते हैं, जिंदगी आज़ाद हो जाती है। अपना कलाम नाज़िल कर यीशु खुदा, अपनी पावर अंडेल। हमें तेरी ज़रूरत है खुदावन, तेरी हिकमत, तेरी दानाई की ज़रूरत है। हमसे कलाम कर यीशु, फेवर दे। तेरी हिकमत, तेरी दानाई के बगैर हम कुछ नहीं। जिस तरह तूने अपने शागिर्दों का ज़हन खोला ताकि वो किताबे मुक़द्दस को समझ सके, अपने लोगों का ज़हन खोल खुदावन यीशु। जब तक तू खुदावन हमारी मदद ना करे, तेरी मेहरबानी है जो खुदावन हमें तेरी तरफ राग़ब करती है, तौबा की तरफ राग़ब करती है। तेरा फजल है, तेरी मेहरबानी है। तेरा कलाम जिंदगियों को बदलता है। खुदावन तेरा कलाम पाक करता है, उस चांदी की मानद है जो भट्ठी पर ताई गई हो और 7 बार साफ की गई हो। कुछ है यीशु तेरा कलाम हमें पाक करता है, साफ करता है। खुदावन तेरा कलाम बहाल करता है। अगरचे तू बुलंदों वाला है तो भी खुदावन यीशु खाकसार आजिज़ का ख्याल रखता है। हालेलुया। तेरे जो अहकाम है, तेरी जो शरीयत है खुदावन, तेरे जो कवानीन है खुदावन, वो हमें जिंदगी देते हैं खुदावन, हमें बहाल करते हैं खुदावन। खुदावन तेरे अहकाम इतने सख्त नहीं है खुदावन, तू अपने कलाम को नाज़िल कर। तेरे कलाम का खुलासा सच्चाई है यीशु। सच्चाई नाज़िल होगी तो जिंदगियां बहाल होंगी। यीशु अपने बंदा को हिकमत और दानाई दे खुदावन। तेरा फजल, तेरी फेवर मांग लेते हैं खुदावन। हालेलुया। खुदावन अपना कलाम नाज़िल कर, अपना कलाम नाज़िल कर यीशु खुदा। रोकी इसी बहाव में बिशप साहब को इनवाइट करेंगे कि आए खुदा की जो भी मर्ज़ी है कलीसिया से शेयर करें। आप सब बैठें, तशरीफ़ रखें। हालेलुया। यिर्मयाह की किताब, उसका पहला बाब। यिर्मयाह पहला बाब, इसकी वो एडजस्ट कर।
पहला बाब और आयत नंबर 4 से मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। तब खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ और उसने फरमाया, इससे पेशतर कि मैंने तुझे बतन में खलक किया, मैं तुझे जानता था। हमें खुदा का शुक्र नहीं अदा करना चाहिए कि हमारा खुदा हमें जानता है, और आज ही नहीं जानता, इससे पहले कि आप अपने माँ के पेट में तश्कील पाते खुदावंद हमें जानता था, और तेरी वलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया। इसका मतलब यह है कि खुदा बुलाता है और मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ कामों के लिए मुकर्रर करता है। दानियल को, यर्मिया को खुदा ने कौमों के लिए नबी ठहराया। हम में से हर एक को अपनी जिंदगी के लिए जानने की जरूरत है कि खुदा ने मुझे किस काम के लिए मुकर्रर किया है, मेरी क्या कॉलिंग है। इससे पेशतर के मैंने तुझे बतन में खलक किया, मैं तुझे जानता था, और तेरी वलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया और कौमों के लिए नबी ठहराया। तब मैंने कहा, हाय खुदावंद खुदा, मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैं तो बच्चा हूं। लेकिन खुदावंद ने मुझे फरमाया, यूं ना कह कि मैं बच्चा हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा तू जाएगा, जो कुछ मैं तुझे फरमाऊंगा तू कहेगा। कई दफा हम फील करते हैं कि जो काम खुदा ने हमारे सुपुर्द किया हम वो नहीं कर सकते, हम तो महज बच्चे हैं। खुदा कह रहा था यिर्मयाह को, जब यिर्मयाह ने भी ऐसा ही फील किया तो उसने कहा, यूं ना कह कि मैं बच्चा हूं, जिस काम के लिए मैं तुझे भेज रहा हूं तू वो करेगा, और जहां मैं तुझे भेजूंगा तू जाएगा, और तू उनके चेहरों को देखकर ना डर, क्योंकि खुदा फरमाता है मैं तुझे छुड़ाने को तेरे साथ हूं। ये है असल बात। अगर खुदा हमारे साथ है तो फिर हमें डरने की जरूरत नहीं है। तब खुदावंद ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और खुदावंद ने मुझे फरमाया, देख मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाल दिया। देख आज के दिन मैंने तुझे कौमों पर, सल्तनतों पर मुकर्रर किया कि उखाड़े और ढाए और हलाक करे और गिराए और तामीर करे और लगाए। आज हमें दुआ करने की जरूरत है कि खुदावंद अपना कलाम मेरे मुंह में डाल, और फिर खुदावंद ने उससे कहा, मैंने आज के दिन तुझे कौमों पर और सल्तनतों पर मुकर्रर किया। एक नबी है, एक बंदा है जिसको खुदा ने किन पर मुकर्रर किया? कौमों पर और सल्तनतों पर। सल्तनत का मतलब समझते हैं? हुकूमतों पर, बादशाहियों पर। किसको मुकर्रर किया? अपने बंदा को। वो करेगा क्या? कौमों पर, सल्तनतों पर मुकर्रर किया कि उखाड़े और ढाए और हलाक करे और गिराए और तामीर करे और लगाए। इसका मतलब है सल्तनतों के कायम करने पर और उनको गिराने पर यिर्मयाह मैं तुझे मुकर्रर कर रहा। ये वैसे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी अथॉरिटी है जो खुदा ने अपने बंदा को दी। अभी मैं चाहता हूं कि हम दुआ करें। दुआ हम ये करना चाहते हैं कि खुदावंद, इस मुल्क में जो सल्तनत कायम होने वाली है वो तेरी मर्जी के मुताबिक हो। आपको पता है इलेक्शन हो चुका है, और इलेक्शन के बाद अब हुकूमत बनने वाली है, सल्तनत बनने वाली। अब इन हुकूमतों में कलीसिया का क्या रोल है, ये है वो बात जो आज हम सीखना चाहते हैं। तो अभी हम दुआ करना चाहते हैं कि खुदावंद जो भी बंदा इक़्तिदार में आए वो तेरी मर्जी के मुताबिक हो।
एक हवाला और पढ़ने फिर हम दुआ करते हैं। यहां पर एक बादशाह है, चौथा बाब, दानियल की किताब, उसका चौथा बाब। बादशाह का नाम बेल्तशस्सर है और नबूकदनेस्सर का यह बेटा है। ऑल पावरफुल है, जमहूरियत नहीं है, यह बादशाह है, जो चाहे करते हैं। लेकिन इसको खुदा ने सबक सिखाया। ये 7 सालों तक हैवान बन गया। इसके बाल बढ़ गए, नाखून बढ़ गए, जानवरों के साथ रह रहा है, जानवरों की तरह खुराक खा रहा है, वो जस्ट एनिमल बन गया। इसके बाद 7 सालों के बाद खुदा ने उसका ज़हन खोला और उसे समझ आई। चौथा बाब आयत नंबर 25 है, जिसको मैं पढ़ने लगा हूं। लिखा हुआ है कि वो तुझे आदमियों में से निकाल कर हाँक कर निकाल देंगे, तो मैदान के हैवानों के साथ रहेगा, तो बैल की तरह घास खाएगा। कौन? बादशाह। एक मुल्क का बादशाह है जो मुतलकुल अनान है। खुदा कह रहा है तुझे आदमियों में से हाँक कर निकाल देंगे। हाँकते वैसे किनको हैं? जानवरों को। तुझे हाँक कर निकाल देंगे, तू बैल की तरह घास खाएगा। वैसे इंसान बैल की तरह घास खा सकते? इसने खाई बैलों की तरह। इसका मतलब इंसान पर जजमेंट आए तो वो हैवान भी बन सकता है। और आसमान की शबनम से तू तार होगा और तुझ पर 7 दौर गुजर जाएंगे, तब तुझको मालूम होगा कि हक ताला इंसान की ममलकत में हुक्मरानी करता है और उसे जिसको चाहता है देता है। वैसे हम ये दुआ फिर कर सकते हैं इस आयत की रोशनी में कि खुदावन तू है जो इंसानों की ममलकत में बादशाही करता है और जिसको चाहता है बादशाही देता है। हमने सिंपली ये दुआ करनी है कि खुदावन तू हमारे मुल्क में भी ऐसे हुक्मरान दे जो तेरी मर्जी को पूरा करने वाले हों, तेरी मर्जी के मुताबिक, क्योंकि वो है जो बादशाही का इख्तिदार देता है, जिसको चाहता है वो देता है। हक ताला है जो इंसानों की ममलकत में बादशाही करता है। आइए दुआ करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद बादशाही का इख्तिदार तेरी तरफ से है। खुदा हम दुआ करते हैं यीशु के नाम में अपने मुल्क के हालात के लिए। ऐ खुदावंद जब हुकूमतें तश्कील पाती हैं, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद खुदा मदद कर, बरकत को नाज़िल कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद बादशाही का इक़्तिदार तेरी तरफ से मिलता है। तू हक ताला है जो इंसानों की ममलकत में बादशाही करता है। हक में कुल तू है। अरे खुदा मैं मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करता हूँ यीशु के नाम के वसीला से। ऐ खुदा तू अपनी इलाही मर्जी को पूरा कर और जिसको तू चुनता है उसे इक़्तिदार में ला। हम तेरी मर्जी को इस मुल्क में पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। खुदावंद हम तेरी इलाही मर्जी को मांगते हैं, तेरी इलाही मर्जी को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। खुदावंद तू हमारी मदद कर, तू हमारी मदद कर। खुदावंद तू हमारी मदद कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। Praise God, praise God, praise God, praise God. Hallelujah, 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 hallelujah. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Praise God, praise God. आज
मैं जिस बात पर चाहता हूं कि हम गौर करें वो ये है कि कलीसिया होते हुए हमारा क्या रोल है इस दुनिया के अंदर। आप जानते हैं खुदावंद खुदा ने हमें फरमाया है कि तुम जमीन का नमक हो। नमक आप जानते हैं जिस जगह पर भी डालें वो अपना असर दिखाता है। इवन बर्फबारी हो रही हो तो मुझे पता है कई मुल्कों में जहां मुसलसल बर्फबारी होती है, बर्फ को पिघलाने के लिए सड़कों पर नमक डालते हैं। नमक को अगर दूध में डाला जाए, पुराने वक्तों में जब फ्रिजें नहीं होती थी, दूध खराब होने से बच जाया करता था। ऐसे ही है, चमड़े को गलने सड़ने से बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए नमक लगाते हैं। खालों पर देखा होगा आपने, नमक का एक रोल है। अगर नमक को किसी भी सब्जी में डाल दें, किसी सालन में डाल दें, आटे में डाल दें, चख कर देखें, अपना असर दिखाएगा। पता चलता है कि नमक है। यीशु ने कहा तुम जमीन का नमक हो। इसका मतलब है जिस जगह पर हम रहते हो, जिस मुल्क में हम रहते हो, जिस मोहल्ले में हम रहते हो, हमारा असर उस मोहल्ले पर, उस मुल्क पर होगा। मैं जमीन का नमक हूं। यीशु ने फरमाया तुम दुनिया का नूर हो। नूर तारीकी में चमकता है। नूर का असर होता है। किसी जगह पर गुप्त अंधेरा हो, वहां छोटी सी मोमबत्ती जलाकर रख दें, वो अपना असर दिखाएगी। मेरी बात को याद रखना है। यीशु ने हमें दुनिया के नमक और दुनिया के नूर ठहराया है। इसका मतलब है हम तारीख तरीन जगहों पर भी हों, नामुमकिन सिचुएशंस में भी हों, हमारा असर ये दुनिया फील करे। और दुनिया के अंदर हमारा असर होना भी चाहिए। हमारा टेस्ट होना चाहिए। लिखा है नमक का मजा अगर जाता रहे तो वो किसी काम का नहीं, सिवाय इसके कि आदमियों के पांव तले रोंदा जाए। खुदावंद मैं नमक बनकर इस दुनिया में रहना चाहता हूं। मैं इस दुनिया का नूर बनकर इस दुनिया के अंदर रहना चाहता हूं। और मसीही लोग जहां पर भी होंगे उनका असर होगा। आपको पता है पौलुस रसूल एक दिन जहाज पर जा रहा था। वो जहाज 14 दिन तक बगैर किसी डायरेक्शन के समुंदर, खुले समुंदर में फिरता रहा और बचने का कोई चांस नहीं था। लिखा वो जिंदगी से हाथ मायूस हो चुके, हाथ धो बैठे थे, खाना पीना छोड़ दिया, इवन खाने की चीजें उन्होंने दरिया में फेंक दी, आलात भी फेंक दिए। बहुत टेंस सिचुएशन है। खुदा का फरिश्ता पौलुस के पास आया, उसने कहा पौलुस तेरी खातर मैंने जहाज के सारे मुसाफिरों की जान बख्श दी। इनमें से कोई भी नहीं मरेगा, सिर्फ जहाज का नुकसान होगा। पौलुस उठा, उसने जहाज के बाकी लोगों को तसल्ली दी। उसने उनके सामने रोटी तोड़कर खाई, उनको भी तकवीयत हुई। और अकेला एक खुदा का बंदा है जिसकी वजह से जहाज के सारे मुसाफिर बन गए। या ये बात वाज़ेह और क्लियर है कि खुदा के बंदे जहां पर भी होंगे उनका असर होगा। वो शहर को बचाने का जरिया बन सकते हैं। सदूम और अमूरा के अंदर उन 5 शहरों में 10 ईमानदार भी होते, 2-2 एक शहर के अंदर। क्योंकि इब्राहिम दुआ करते हुए 10 पर आकर रुक गया कि खुदावंद अगर 10 ईमानदार उन शहरों में हो तो क्या तू उनको छोड़ देगा? खुदा ने कहा छोड़ दूंगा। 5 शहर थे। अगर हर शहर में 2-2 लोग भी खुदा के होते तो वो शहर आज तक कायम होते, तबाही से बच सकते थे। कलीसिया का असर होता है, कलीसिया का असर होगा। कलीसिया अहम है। जिस जगह पर भी है वो शहर को बचाने का जरिया बन सकते हैं। कई दफा लोगों को एहसास ही नहीं है कि ये लोग कितने अहम हैं, जो दुआएं करते हैं, जो सलामती के लिए दुआएं करते हैं, और उनका होना मुल्क के लिए, शहर के लिए फायदामंद है। ये सिर्फ बचाने का जरिया ही नहीं। अगर इस कलीसिया के साथ
कोई बुरा बर्ताव करे तो वो उनकी तबाही का बायस भी बन सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। खुदावंद के लोग जब मिस्र में गए, खुदा की मर्जी प्लान के मुताबिक गए, याकूब का खानदान वहां पर गया, वहां पर तेजी के साथ बढ़ने लगे। उस मुल्क के बादशाह ने उनको अपने लिए खतरा समझा और उसने प्लान बनाया कि इनको किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए। याद है, उसने उनके लड़कों को कत्ल करने का हुक्म दिया, फिर बाद में दरिया में फेंकने का हुक्म दिया, दाइयों को हुक्म दिया कि जितने बेटे पैदा हो उनको मार दिया जाए। ऐसे पढ़ा है बाइबल के अंदर। इससे भी बढ़कर उसने उनको गुलाम बना लिया, ईंटें बनवाने का काम करना शुरू हो गए, जखीरा खाने के शहर उनसे तमीर करवाए जा रहे हैं। लिखा अपनी गुलामी के सबब से वो लोग आह भरने लगे, खुदा के सामने रोने लगे, चिल्लाने लगे, और खुदा ने अपने लोगों का रोना और चिल्लाना सुना। यही वो वक्त है जब खुदावंद ने अपने बंदा मूसा से कलाम किया। उसने कहा मेरे लोगों की फरियाद मुझ तक पहुंची है और मैं उतरा हूं ताकि उनको छुड़ाऊं। मैं तुझे भेजता हूं, तू जा फराउन से कह मेरे लोगों को जाने दे, लेट माई पीपल गो, जाने दे मेरे लोगों को। उसने अपना दिल सख्त कर लिया और उन लोगों को छोड़ने से इनकार कर दिया। बाइबल के अंदर लिखा है पहले नंबर पर उस मुल्क का पानी खून में तब्दील हो गया, दरिया नील का पानी। मेन जो आपका पानी का निजाम देने वाला दरिया है वो खून में तब्दील हो जाए, मछलियां मर जाए, कितने मछेरे होंगे जिनका नुकसान हुआ होगा। जो फसलें उससे सैराब होती हैं, क्या हाल हुआ होगा। फिर लिखा है ऊपर से अगली एक और आफत आई जिसमें ओले और आग उनमें मिली हुई थी, वो गिरना शुरू हुई और जितनी सब्जियां थी, जितनी फसलें थी, वो तबाह बर्बाद हो गई। मुल्क का वैसे नुकसान हो रहा है। उस मुल्क में टिड्डियां आ गई, हरे दरख्त, हरी सब्जी को उन चट कर गई। टिड्डियां वैसे आज हैं हमारे मुल्क में भी, सिंध के इलाके में और बलोचिस्तान के इलाके में टिड्डियां, वो टिड्डियां ऐसी इतनी बड़ी तादाद में होती हैं कि जब वो गुजर जाए तो कोई चीज छोड़ती नहीं है, कहत आ जाते हैं टिड्डियों की वजह। वहां पर अगली आफत, टिड्डियों की आफत आ गई, मेंढक चाड़ आए, आफत पर आफत आती जा रही है। एक दिन, मैं सारी आफतों का जिक्र नहीं करता, एक दिन उसके लोग फराउन के पास आए, उन्होंने कहा फराउन क्या तुझे खबर नहीं कि मुल्क का बर्बाद हो चुका है और तू इन लोगों को जाने से इनकार कर रहा है, छोड़ नहीं रहा। मुल्क बर्बाद हो चुका है। 10 आफतें आ गई। 10वीं आफत पलौठों के हलाक होने की आफत थी। हर घर के अंदर जानवर का पलौठा, इंसानों का पलौठा मर चुका है। क्या उन लोगों की कंडीशन होगी। और अब जानते हैं ये सब कुछ क्यों हो रहा है। एक मुल्क तबाह हो बर्बाद हो गया क्योंकि उन्होंने खुदा के लोगों पर जुल्म और सितम किया था। असर होगा कलीसिया का पॉजिटिवली और नेगेटिवली। अगर कलीसिया के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे बरकतें मिलेंगी, अगर नेगेटिव सलूक करोगे, जुल्म सितम करोगे, तो फिर सजा भी मिलेगी। वैसे बाइबल में एग्जाम्पल पर एग्जाम्पल मौजूद है। जब खुदा अपने लोगों के गुनाहों की वजह से उनको किसी गैर कौम के हवाले कर देता, वो उसको जुल्म सितम उन पर करते, खुदा फिर उस कौम को सजा देता कि तुमने मेरे लोगों के साथ ऐसा सलूक क्यों किया है। कहना मैं ये चाह रहा हूं, दुनिया इस बात को जानती नहीं है कि कलीसिया कितनी अहम है। यीशु ने फरमाया जो कुछ लोग तुम्हारे साथ करते हैं वो ऐसे है जैसे मेरे साथ हो रहा है। पढ़िए ना तमसील,
आखिरी दिन लोग खड़े होंगे, भेड़ों और बकरियों में लोग जुदा होंगे। खुदावंद एक तरफ वालों से कहेगा, मैं भूखा था तुमने मुझे खाना ना खिलाया, मैं नंगा था तुमने मुझे पानी ना कपड़े ना पहनाए, मैं भूखा था तुमने मुझे खाना ना खिलाया। वो कहेंगे कब खुदावंद, तू जेल में था हमने तेरी खबर। उसे कहा जब तुमने इन छोटों में से किसी एक के साथ ये ना किया तो तुमने मेरे साथ ना किया। दूसरी तरफ वालों से कहेगा ये तुम सब ने किया। वो कहेंगे कब हमने खुदावंद तेरे साथ किया। उसने कहा जब तुमने ये सलूक मेरे लोगों के साथ किया तो तुमने मेरे साथ किया। इसका मतलब यह है जो कुछ कलीसिया के साथ होता है खुदावंद उसे समझता है ये मेरे साथ सलूक है, क्योंकि कलीसिया यीशु का बदन है। वो सर है, कलीसिया उसकी बॉडी है। मैं बताना सिर्फ ये चाह रहा हूं कि कलीसिया बहुत अहम है, बेहद अहम है। मुल्क मिस्र तबाह बर्बाद हो गया क्योंकि उन लोगों का बर्ताव खुदा के लोगों के साथ दुरुस्त नहीं था। उसके जो वर्कर्स हैं, बादशाही के ऑफिसर हैं, वो आकर कह रहे हैं फराउन क्या तुझे खबर नहीं कि मिस्र का मुल्क बर्बाद हो चुका है। इसी वजह से मैं गौर कर रहा था, दानियल बाबल शहर के अंदर है, बादशाहियां बदल रही हैं, लेकिन दानियल कायम और दायम खड़ा हुआ है। नबूकदनेस्सर बादशाह है, दानियल उसके हजूर भी सरफराजी पा रहा है। उसका मुशीर है, वजीर है, बल्कि शायद फारस आ गया है, उसके हजूर भी वो खड़ा हुआ है। उसके बाद यूनान की सल्तनत आती है, लेकिन उतनी देर तक दानियल जा चुका था। लेकिन कह रहा मैं ये चाहता हूं, बादशाहियां जाती हैं, दूसरा आ जाता है, लेकिन खुदावंद के लोग कायम रहते हैं। उनकी दुआओं का असर उन पर होगा। आप जानते हैं एक दिन दानियल दुआ करने लगा, खुदा ने उस पर राज की बातें जाहिर की और दानियल दुआ करने लगा। 21 दिन हो गए दुआ करते हुए, जवाब नहीं आ रहा। 21वें दिन खुदा का फरिश्ता आया, उसने कहा दानियल अजीज मर्द, पहले ही रोज जब तूने दिल लगाया तेरी दुआ सुनी गई। कई दफा हमें जवाब नहीं मिलता, नजर आता, लेकिन हमारी दुआ सुनी जा रही होती है। खुदा हमारी दुआ सुन रहा होता है। उसने कहा पहले ही रोज जिस दिन तूने दिल लगाया तेरी दुआ सुनी गई, और तेरी बातों के सबब से मैं आया हूं। क्यों आया हूं? तेरी दुआ के सबब से, तेरी बातों के सबब से। लेकिन फारस की ममलकत के मुवक्किल ने मेरा सामना किया, रुका रहा मैं। फिर खुदा ने अपने फरिश्ता मैकाइल को भेजा मेरी मदद को, जो कि तू नीचे दुआ करता ही जा रहा है, और फिर हम उस पर गालिब आए और मैं तेरे पास आया हूं। अब मैं जाता हूं तो यूनान का मुवक्किल आएगा। इसका मतलब है दानियल की दुआएं बादशाहियों पर असर अंदाज हो रही है। वो 21 दिन की दुआ फारस की ममलकत के एंड और यूनान की सल्तनत के आगाज का सबब बनी। दुआओं में असर है, दुआओं में पावर है। खुदावंद मुझे दानियल जैसा रवैया दे। ये इसी दौर के अंदर ही खुदा ने अपने बंदों पर जाहिर किया कि मैं हक ताला हूं जो इंसानों की ममलकत में बादशाही करता हूं, और जिसको चाहता हूं मैं देता हूं। इसीलिए वैसे बाइबल के अंदर लिखा है, कलीसिया को ऑर्डर है, हुक्म है, खुदावंद की खातिर इंसान के हर इंतजाम के ताबे रहो, बादशाहों के ताबे रहो, क्योंकि कोई ऐसी हुकूमत नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो। बाइबल में लिखा हुआ है, रोमियो 13वें बाब के अंदर ये लिखा हुआ है। मैं टाइम बचाने के लिए पढ़ नहीं रहा, लेकिन लिखा है बाइबल के अंदर। लेकिन हमारी दुआएं कैसे लोग बादशाहियों पर असरअंदाज हो सकती हैं। हमारी दुआएं माहौल को बदलने का जरिया बन सकती हैं। हम दुआएं करेंगे क्यों? क्योंकि हम उस खुदा के सामने दुआ कर रहे हैं
जो पूरी कायनात को कंट्रोल करता है, सो हमारी दुआ पावरफुल है। इससे पहले कि हम फिर दुआ करें, मैं एक और बादशाही पर चाहता हूं कि आप गौर करें, और वो है उस वक्त की मजबूत तरीन बादशाही, रोम की शहनशाह। रोम स्ट्रांग था। इवन बाइबल में लिखा है, नबूकदनेस्सर को अगर सोने से तशबीह दी गई, मादियों और फारसियों को चांदी के साथ तशबीह दी गई उस मुजस्मे के अंदर, यूनान की सल्तनत को पीतल के साथ तशबीह दी गई, तो रोम की सल्तनत को किसके साथ तशबीह दी गई? लोहे के साथ। जैसे लोहा स्ट्रांग है, सख्त है, ऐसे ही वो सल्तनत भी मजबूत है। ये सल्तनत खुदा के लोगों पर जुल्म और सितम करती है। आपको पता है, इब्तदाई कलीसिया पर जुल्म और सितम जितने भी हुए वो रोमी दौर के अंदर हुए, लेकिन कलीसिया बदिलो जान दुआ करती रही, और रिजल्ट ये निकला कि रोमी सल्तनत पारा पारा हो गई। उन्होंने वैसे किसी के खिलाफ नहीं दुआ की, वो खुदा की बादशाही के फैलाव के लिए दुआ करते रहे। कलीसिया बढ़ती चली गई और इस कदर स्ट्रांग हो गई कि एक वक्त आया जब कलीसिया शाही कलीसिया बन गई, सरकारी मजहब की हैसियत इख्तियार कर दी। वैसे मुकद्दसों की दुआओं में असर है, मैं हिस्ट्री आपको बता रहा हूं, लेकिन अगर इन लोगों ने कलीसिया पर जुल्म और सितम किया तो खुदा ने उसकी जजमेंट भी की। ऐसे कहा, यरूशलेम है यरूशलेम, आपको यीशु के अल्फाज याद हैं? ऐसे कहा, काश के तू अपने इसी दिन में सलामती की बातें जानता, लेकिन अब वो तुझसे छुपी हुई है। देख वो दिन आते हैं जब तेरे दुश्मन तुझे चारों तरफ से घेर लेंगे। यरूशलेम की बात हो रही थी। तुझे तेरे लड़कों समेत जमीन पर दे पटकेंगे और तुझ में किसी पत्थर पर पत्थर बाकी न छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस वक्त को ना पहचाना जब तुझ पर निगाह की गई। यीशु ने कहा, ये इंतकाम के दिन होंगे, इंतकाम, बदला लिया जाएगा। जो तुम कर रहे हो उसका बदला लिया जाएगा। और हुआ, 10 लाख लोग मारे गए उस जंग के अंदर। कहना मैं ये चाह रहा हूं, कलीसिया अहम है। कई दफा हमें एहसास नहीं होता कि हम जो बैठकर दुआ करते हैं वो इतनी पावर रखती है, खुदा तक पहुंचे तो इतना वो असर कर सकती है, बादशाहियों को हिला सकती है, बादशाहियों पर असर अंदाज हो सकती है। दुआ में पावर है। ऐ यिर्मयाह, मैंने तुझे मुकर्रर किया, सल्तनतों पर मुकर्रर किया कि लगाए और उखाड़े, ढाए और तामीर करे। तुझे मुकर्रर, एक बंदे को। दानियल की दुआ में असर था, असर है। कलीसिया की दुआओं में पावर है। सो हम दुआ करना चाहते हैं, हम दुआ ये करना चाहते हैं कि खुदावन, हम जिस मुल्क में तूने हमें रखा है, तेरे कलाम के मुताबिक हम इसकी सलामती की दुआ करते हैं, इस शहर की सलामती की दुआ करते हैं, क्योंकि खुदा ने फरमाया, उसने कहा जिस शहर में रहो उसकी सलामती चाहो, क्योंकि उसकी सलामती में तुम्हारी सलामती है। याद है, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। हम बादशाहों के लिए दुआ करना चाहते हैं। मसीही लोग बागी नहीं हैं, मसीही लोग हुकूमतों बादशाहों के लिए दुआ करने वाले लोग हैं। लेकिन कहना मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं, कलीसिया की दुआओं में असर है। कलीसिया की दुआएं अबलीस के हाथ को रोक देती हैं। कलीसिया की दुआएं पाक रूह के नजूल का बायस बनती हैं, जिंदगियां तब्दील होती हैं, बादशाहियां हिल सकती हैं जब कलीसिया बदिलो जान खुदा के आगे दुआ करने लगे कि खुदावंद तेरी मर्जी इस मुल्क के अंदर पूरी हो। जब हम ये दुआ करते हैं तो आप जानते हैं खुदा की मर्जी क्या है? खुदा की मर्जी ये है कि एक भी हलाक ना हो, बल्कि वो चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। लोग तौबा करेंगे, जिंदगियां तब्दील होगी। जब ये काम होगा तो और ज्यादा नमक बढ़ता जाएगा, और ज्यादा नूर बढ़ते जाएंगे, और दुनिया पर
असर होगा, कलीसिया फैलती चली जाएगी। कलीसिया की दुआओं में पावर है, इब्लीस का हाथ बंद जाएगा। आइए खड़े हो, दुआ करें और खुदावन से कहें, तेरा शुक्र हो खुदावन, जो दुआ के जरिया से अथॉरिटी और इख्तियार तूने अपने लोगों को अता किया है, जो तूने इख्तियार यिर्मयाह को दिया, जो तूने इख्तियार दानिएल को दिया, वही अथॉरिटी और इख्तियार तूने कलीसिया को दिया है। हम इस मुल्क में सलामती मांगते हैं खुदावंद, बादशाही का इक़्तिदार तेरी तरफ से मिलता है। हम इस मुल्क में ऐसी हुकूमत चाहते हैं जो तेरी मर्जी के मुताबिक हो। खुदावंद, तेरी इलाही मर्जी इस मुल्क के अंदर पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया। सब दुआ करें। मेरे ख्याल में आपकी दुआएं मुअस्सर हैं, आपकी दुआएं पावर रखती हैं, आपकी दुआएं हालात को बदल सकती हैं, आपकी दुआएं लोगों को की जिंदगियों को बदलने का जरिया बन सकती हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। Praise God. Praise God. Hallelujah. 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 खुदा हमारी मदद कर, हमें दानियल की तरह दुआ करना सिखा, हमें यिर्मयाह की तरह दुआ करना सिखा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हिलाला राबाला राहाला बाराता का, हिलाला राबाता राधा भखलोलो। Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. La 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 bara la la bara la 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 bara ba da ra da ka la la. Na ba kura la ra ba shata ka ra da ka. La 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 ra ba za ra da ka ra da. हम इस मुल्क में तेरी मर्जी को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। सब दुआ करें, अपनी आवाज को बुलंद करें, खुदावन से कहें, खुदा तू अपनी मर्जी को पूरा कर, तू अपने हाथ को बढ़ा। खुदावंद इस मुल्क में तू अपनी इलाही मर्जी को पूरा कर। हालेलुया, हालेलुया। जिंदगियां बदल जाएं, तेरी बादशाहत बढ़ती चली जाए, जो से बंधन टूट जाएं, इब्लीस के हाथ बंद जाएं। हालेलुया। हम तेरी बादशाही को फैलते हुए देखना चाहते हैं, हम तेरी बादशाही को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। हालेलुया। याला राबा ला रहा हरा बारा ला 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 हरा बारा दा रा दा हरा ला 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 राबा रा दा कोलो हरा बारा ला 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 हरा बारा दा रा दा का रा दा कहा। Praise you, God. Praise you, God. Praise you, God. Hallelujah. Arabala barabata raha. Hilala rabata rabata kala harata. Hilala rabala barabata rata korolo. शुक्र 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 शियाला बाराबा दाराबा जाकलाहा इनाला राभा राभा ला 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 हा हा ला वैसा करता का हिलाला ला ला बारा राबा ता कर रहा था। याला बा कर रहा था रहा। खुदा के लोग अगर
खुदा के साथ जुड़े हुए हैं तो वो पावरफुल हैं। वो लोग जिनका ताल्लुक खुदा के साथ है वो पावरफुल हैं। और इवन जो हुक्मरान हैं वो भी उनसे डरते हैं। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। खुदा का बंदा सैमुएल नबी जब दाऊद को मसा करने के लिए गया तो बैतलहम शहर में गया और लिखा उस शहर के बुजुर्ग कांपते हुए सैमुएल को मिलने आए और कहने लगे खैरियत है तू आया, क्योंकि वो जानते थे कि ये खुदा का कोई पैगाम लेकर यहां पर आया है। खुदा के लोग पावरफुल हैं। उस शहर के हुक्मरान डरते कांपते हुए, इवन मुल्क का बादशाह साउल, सैमुएल जो कहता उसे सुनना पड़ता था। इवन नए अहदनामे के अंदर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला खुदा का नबी है। उसने उस वक्त के बादशाह हेरोदिस से कहा, कुछ कहा, क्या कहा? तुझे अपने भाई की बीवी को रखना रवा नहीं है। अथॉरिटी है, वैसे पावर है। इवन नातन नबी दाऊद जैसे स्ट्रांग बादशाह को कहता है तू ही वो शख्स है जिसने ये काम किया, यू आर द मैन। उसने कहा मैंने खुदा का गुनाह किया। दाऊद जैसा बंदा। इवन एंड टाइम में, मैं कलीसिया दौर के बाद की बात कर रहा हूं, दो गवाह होंगे जो मुखालफे मसीह, जो पूरी पावर और अथॉरिटी रखता है, दुनिया पर हुक्मरानी कर रहा है, उसके दौर में होंगे और लिखा वो गवाही दे रहे होंगे और उनको इख्तियार है कि आसमान को बंद कर दें जैसे एलिया ने किया, पानियों को खून में बदल डालें और जमीन पर जैसे हर तरह से जैसी आफत चाहें लाएं, और मुखालफे मसीह उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा जब तक खुदा की मर्जी ना हो। जब लिखा वो अपनी नबूवत का दौर पूरा कर चुके होंगे तो फिर वो मुखालफे मसीह उनको मारेगा। वैसे अखिया बादशाह कितना स्ट्रांग है, एलिया से डरता था। डर रहे, कहता है इसराइल के सताने वाले मैं तुझे मिल गया। उसने कहा मैंने नहीं सताया, तूने इसराइल को सताया। कैसा दलेर है। मैं आपको सिर्फ बताना ये चाह रहा हूं, अगर आप खुदा के लोग हैं तो यू हैव पावर। एक बार फिर हम दुआ करना चाहते हैं, खुदा का शुक्र अदा करें और हम इस मुल्क के हालात के लिए दुआ करना चाहते हैं। हम हुक्मरान नहीं हैं, हम खुदा के लोग हैं। जैसे सैमुएल था, उस मुल्क का कमांडर इन चीफ जाता है एलीशा के पास और उसे कहता है मेरे लिए दुआ कर, मेरा कोड जाता है। वो उसको मिलने भी नहीं आता। पावरफुल है खुदा के लोग। आप जमीन का नमक हैं, आप जमीन के नूर हैं, आपकी दुआओं में पावर है। जैसे दानियल की दुआ में पावर थे, जैसे यिर्मयाह की दुआओं में पावर है। आज हम फिर दुआ करना चाहते हैं। एक बार फिर मैं चाहता हूं हम, और आज ही सिर्फ अभी नहीं, घर जाकर भी दुआ करनी है। खुदावंद तो इस मुल्क में अपनी मर्जी को पूरा कर, तेरा मसा इस मुल्क पर छा जाए, तेरी हजूरी हमारे दरमियान आ जाए। ऐ खुदावंद, खुदा तेरी इलाही मर्जी यहाँ पर पूरी हो, तेरी बादशाहत आए, तेरी बादशाहत आए। हालेलुया, हालेलुया। सब दुआ करें। Praise God, praise God, praise God. भैया सर आप आए दुआ करें। Pray in Jesus name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। मेरे खुदावंद, मेरे यीशु, मेरे खुदावंद खुदा यीशु नासरी, खुदावंद मेरे खुदा अपने लोगों की दुआओं को सुन और मेरे खुदावंद खुदा जवाब दे मेरे खुदावंद, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है मांगोगे तो तुमको दिया जाएगा। हालेलुया मेरे खुदावंद खुदा, मेरे यीशु नासरी, आज हम इस खास दुआ में तुझसे मिन्नत करते हैं मेरे खुदावंद। मेरे यीशु नासरी, हमारे मुल्क के लिए जो बेहतर लीडर है वो मुहैया कर मेरे खुदावंद खुदा। यहाँ की सारी स्टैब्लिशमेंट को तेरे हाथों में दे देते हैं मेरे खुदावंद।
हालेलुया मेरे यीशु नासरी, मेरे जलाल से भरे खुदावन, सारी बादशाहियाँ बेशक तेरी तरफ से है मेरे खुदावन। तू ही हर चीज़ का मालिक और खालिक और इख्तियार रखने वाला खुदावंद है मेरे खुदावंद यीशु। तूने हमें इख्तियार दिया है कि मेरे यीशु हम एक दिल होकर जिस काम के लिए दुआ करेंगे तू हमारी मदद करेगा मेरे यीशु। मेरे खुदावंद हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि तू हमारी दुआओं को सुन और जवाब दे मेरे खुदावंद खुदा। मेरे यीशु नासरी खुदावंद खुदा ऐसा लीडर दे मेरे यीशु नासरी जो तेरे लोगों के लिए, तेरी कलीसियाओं के लिए किसी तरह की रुकावट का बाइस ना बने, और मेरे यीशु नासरी इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की बेहतरी के लिए वो लीडर हो मेरे खुदावंद। हालेलुया मेरे खुदावंद यीशु, तेरा शुक्र हो मेरे खुदावंद, मेरे जलाल से भरे खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं मेरे यीशु। ऐ खुदावंद मेरे खुदा, तेरे कलाम में लिखा ईमान से मांगो तो तुमको दे दिया जाएगा मेरे यीशु। मेरे खुदावंद हम ईमान रखते हैं कि तूने हमें दे दिया है मेरे यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया मेरे खुदावंद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। प्रेज द गॉड, आमीन। हालेलुया। जब आपने दुआ करनी है तो ये दुआ करनी है कि खुदावंद ऐसे हुक्मरान अता कर जो तेरी खुशखबरी फैलाने में मदद का बायस बने, जो तेरी बादशाही फैलाने का जरिया बन जाए। शायद फारस खोरस था जिसने शाही खजाने के मुंह खोल दिया और कहा जाओ जो चीज की जरूरत है जाकर हैकल तामीर कर। वो भी तो बादशाह था ना, खुदा ने उसे बर्पा किया। खुदा ऐसा काम कर सकता है, ही कैन डू इट। सो हम आखिर में दुआ करने से पहले दुआया मीटिंग के बारे में मैं चाहूँगा कि जो अगर कोई चाहता है, किसी ने सोचा है कि आज हमारे इस मंगल को हम दुआया मीटिंग के लिए किसी भी घर में जाएंगे तो दुआया मीटिंग होगी।